हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आ ही गई है। 1 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यूपीएसआई में 40 क्वेश्चंस हिंदी के आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 2.5 नंबर का होगा, यानी कि अगर हम कह लें तो पूरी 100 नंबर की हिंदी होगी। ये बात ध्यान रखना। और हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको कम से कम 35 नंबर जरूर लाना होगा, ठीक है, हिंदी में। तो इसलिए मैं पूरे 40 ही क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सामना होगा गद्यांश से। गद्यांश आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है, आराम से आप इस गद्यांश को पढ़िए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हुआ जा रहा हूं। फिर उसके बाद में आपको इस गद्यांश के आधार पर आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, क्योंकि पहला टेस्ट है ये हिंदी का, तो इसलिए मैंने ये गद्यांश नहीं हटाया आज। तो आपको देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसका उत्तर आपको वो गद्यांश पढ़ करके देना है। दूसरा भी आपको यही करना है और तीसरा भी आपको यही करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस गद्यांश के आधार पर थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए। अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। आपको मैंने वर्णमाला वाली वीडियो में जो सारा डिस्क्रिप्टेड वे में बताया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। कौन सी दो मात्राएं, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकी बिंदी और आहा काली। इनका प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन स्वर समावेश में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इनकी मात्राओं का तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जल्दी बताओ। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? टूटे फूटे हैं तो ये अर्ध तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर? अर्ध तत्सम शब्द कहलाएंगे, ठीक है। पूरी परिभाषा ही आपको क्वेश्चंस में पूछी गई थी। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? शब्द प्रकार की दृष्टि से मनुष्यता क्या है? जल्दी बताइए। तो ये एक भाववाचक संज्ञा है सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आता रहता है। यूपीएसआई का भी कोर्स चल रहा है, यूपी पीईटी का भी कोर्स चल रहा है, और सारे उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षाओं के कोर्स चल रहे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए अनअकैडमी महा मैराथन क्लास लेकर के आ रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी वालों के लिए। टॉपिक यहाँ पर बता दिए गए हैं। 26 से 28 फरवरी तक ये आपकी क्लास चलेगी। 5 घंटे की क्लास होगी, 11 बजे स्टार्ट होगी, शाम 4 बजे आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें आपको 3 दिन अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपनी इच्छा अनुसार कोर्स परचेज कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम जितेंद्रिय। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका से कारक चिन्ह का यूज जो है यहाँ पर लिख दिया है कि अलग होने के लिए यूज हो रहा है। तो आप कौन सा कारक इसमें लगाएंगे, या कौन सा कारक इसमें आएगा? तो यहाँ पर अपादान कारक आएगा, क्योंकि कर्ण में भी आता है, अपादान में भी सी कारक चिन्ह आता है। लेकिन जुड़ने के लिए अगर से यूज हो तो कर्ण कारक, और अगर अलग होने के लिए से कारक चिन्ह यूज हो तो अपादान कारक, ठीक है। तन शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है, बताइए।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पुरलिंग। देखो, जिन संज्ञा शब्दों में यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुरलिंग कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, बैल हो गया, तन हो गया, ये सभी पुरलिंग शब्द कहलाएंगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जल्दी बताओ। उत्तम पुरुष जो है ये सर्वनाम का भेद है और किस भेद का प्रकार है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, जो सर्वनाम पुरुषों यानी कि स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान का बोध कराते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कंचन एक कृशांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? जल्दी बताओ, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कृषांगनी के साथ युक्ति का प्रयोग जो है वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका सही शुद्ध वाक्य होगा कंचन कृषांगनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा समझ लीजिए, अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें निजी जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए लिखा जाता है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? अगर आपको ये नहीं पता तो आपको मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखनी होगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4। कौन कौन से होते हैं अगर हम ह्रस्व ह्रस्व स्वर की बात करें? ठीक है, तो आप वर्णमाला वाली वीडियो देखोगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण हो तो वहां पर कौन सा समास होगा? अगर पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पर कौन सा समास होता? दिग्गु समास होता सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुहाना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, सुहाना में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ आओना प्रत्यय है, यानी कि सवाना में आओना प्रत्यय हो जाएगा। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। और छलिया में ईया प्रत्यय है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 17, तत्सम शब्द आपको बताना है। अमूल्य, अमूल शब्द जो है सर एक तत्सम शब्द है। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत या संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए उन शब्दों को हम क्या कहते हैं सर? तत्सम शब्द कहते हैं सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल नहीं करो ज्यादा, कहते नहीं है किलकिल, कटोरा, खिचड़ी, ये सभी शब्द देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? जल्दी बताओ, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है सर? अलमारी जो है ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसी ही हिंदी आएगी तो उनको हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथक। पृथक शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द सुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। किसका प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है सदा एक वचन के रूप में होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? जल्दी बताओ। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2। कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें सरल वाक्य की आपको परिभाषा पूछ ली गई है। देखो, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहन खेलता है, ये एक सरल वाक्य है। ठीक है, इस तरीके से। अब बताओ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो सही आंसर हो जाएगा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो, चलो दोबारा वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा वर्णमाला वाली, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट में बताना। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप देख लोगे मैं दावा करता हूं दुनिया में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके चुटकियों पे सॉल्व होते जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा महाप्राण।
पहला ऑप्शन करेक्ट। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहां पर कौन सी संधि होगी सर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो अगर हम बात करें दुरात्मा में उपसर्ग की, तो दुरात्मा में आपका दुरुपसर्ग हो जाएगा, कौन सा सर, दुरुपसर्ग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अभिकारी के शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा संख्या के बारे में बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, उनको हम क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं सर, विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, जल्दी बताओ। वे जो है वो एक सर्वनाम चिन्ह है, ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है सर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, जल्दी बताओ। नलिनी से ही पहचान लोगे आप, तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके शब्द, कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। और कुमुदनी चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो सोचो कि कुमुदनी क्या होता है। ठीक है। यदा और कदा के सही अर्थ आपको बताना है, यदा और कदा के सही अर्थ युग्म आपको बताना है। देखो, यदा माने होता है जब और कदा माने होता है कब, यानी कि जब कब। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद बताएं। नियत और नियत शब्द के सही अर्थ युग्म आपको बताना है। देखो, नियत माने होता है बिल्कुल निश्चित, ठीक है, और नियत माने होता है इरादा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आलोचकों के रूप में अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुरूप। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अनुरूप के स्थान पर अनुसार आएगा। क्या आएगा, अनुसार। अनुरूप के स्थान पर क्या आएगा सर, अनुसार। आलोचकों के अनुरूप नहीं, आलोचकों के अनुसार। ठीक है। जब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है, जल्दी बताओ। वाक्य में कौन सी वृत्ति है जब आप चल सकते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सामर्थ्य सूचक, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा, इलाहाबाद का मतलब प्रयागराज से है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा को आप क्या बोलेंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ए का उच्चारण स्थान आप बताइए, ए का उच्चारण स्थान आप कहाँ से करेंगे, तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये कंठ तालव से होता है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के ओडियन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ओडियन का संधि विच्छेद क्या होगा, क्योंकि ये लास्ट 40वां यानी कि 40वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के 40 क्वेश्चन, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लो। आप देख रहे होंगे कल रात में मैंने तुरंत में एक वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी संविधान की, डेली बेसिस पे जैसी आपकी यूपी जेल वार्डर की तैयारी चली, बिल्कुल डिक्टो उससे खतरनाक आपकी यूपीएसआई की तैयारी चलेगी, इस बात को ध्यान रखना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस वीडियो को 1000 लाइक पहुंचा देना, बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है। अगर आप 1000 लाइक कर सकते हैं तो आप यकीन मानो कि सारी तैयारी में यूपीएसआई की आपकी करवा दूंगा, बिल्कुल निश्चित, अपने इंडियन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।